सुनाते समय सुनाने वाले को भी और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, पर जो सुबह से शाम तक जीवन बीतता है उसमें कई समस्याएं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनका समाधान खुद नहीं कर पाता। प्रश्न उठ जाते कि ग्रंथ ऐसा कहते हैं, स्वामी जी ऐसा कहते हैं, हम भी ऐसा सच मानते हैं, फिर ये गड़बड़ क्यों हो? तो ये विषय भी विधिवत पढ़ने लायक भी है। यद्यपि मैंने विधिवत नहीं पढ़ा, पर कुछ समझाऊंगा। इंद्रियों के लिए हमारे प्रक्रिया ग्रंथों ने बताया है कि इंद्रियों में अंधपना, मंदपना, पटुपना, अच्छा दिखना, कम दिखना और न दिखना, नेत्र। ऐसे कान में भी को शब्द बदल दो, खूब सुनाई देना, कम सुनाई देना, न सुनाई देना। तो चेतन के रहते ये सब कुछ हो जाता है। जीवित हैं, चेतन हैं, होश में हैं, फिर भी दिखाई देने में फर्क होता है। तो वो यहाँ ये समझाना चाहेंगे कि चेतन में नहीं फर्क पड़ा। यद्यपि वो समझाने में गलतियां तो करनी पड़ती हैं, पर अभी थोड़ा सा भाव ले लो कि जागे वैसे ही हो। पहले जागते थे तो खूब दिखाई देता था, फिर कम दिखाई देने लगा। अब जागते भी हैं तो दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं दे। तो फर्क पड़ गया किसमें? इंद्रियों। इंद्रियां काहे से बनी हैं? वो माया कह दो, पंच प्रकृति के या उनकी पंचभूतों के फला फला से फला फला बनी है। अभिप्राय चेतन में विकार नहीं आया, ये विकार इंद्रियों में। गीता के अनुसार फिर न जायते मृत्युते व कदाचित, ये आत्मा न जायते मृत्युते व कदाचित। गुरु जी का प्रवचन चेले चाहे न सुने, चेलों का प्रवचन गुरु जी खूब सुनते हैं। ठीक है, तो उस बात को ही क्लियर करना चाहेंगे। वो भी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे, और ये समझाने में ना तो संगीत है, ना कोई ढोलक ताल बजती है, रस नहीं आता। ये सिर्फ उन्हीं को अच्छा लगता है जो जिज्ञासु और मुमुक्षु है, बस। बाकी का तो बेकार बिठा दिया जाता है, मजबूरी में सुनना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि इनका मुंह नहीं थकता, बोले ही जाते। तो जैसे दिखाई देना आपके जगते, आपके जगे रहते भी कम ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। बचपन से अभी तक परिवर्तन इंद्रियों में आया। अब इससे भी दूसरी बात बताना चाहते हैं। जैसे जागृत अवस्था में फर्क नहीं आया, इंद्रियों में आया, देह में आया। जगते पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही जगते हो। जगना, लेकिन जगने पर जो इंद्रियों का प्रयोग करते थे पहले जैसा अब नहीं कर पाते। फर्क इंद्रियों में पड़ गया। अब दूसरी बात बताना चाहते हैं। जैसे विषय के संपर्क के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, ऐसे ही जगत के संपर्क के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आवश्यक। तो ये भी जैसे इंद्रियां पंच भौतिक हैं, वो किस गुण से हैं, किस अंश से हैं, अपंचीकृत हैं, पंचीकृत हैं, ये सब विश्लेषण है। बहुत चीजें मुझे आदत है छोड़ देने की। तो मुझे भी तैयारी कम है, और मुझे इस तैयारी को अच्छा मानता हुआ कभी कभी लगता है छोड़ दें तो कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि ये सब बताएं। इतना ही काफी है कि ये प्रकृति से निर्मित पंच भौतिक हैं, इनमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। इसी तरह अंतःकरण ये गुणात्मक है। यद्यपि सत्व गुण से बना है, फिर भी इसमें अन्य गुण मिश्रित रहते हैं। इसीलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये होते हैं, ये चेतन के नहीं होते।
जैसे आंख में ही फर्क पड़ा, इंद्रियों में फर्क पड़ा, बताया अंधपना, मंदपना, पटुपना, कम दिखना, बहुत दिखना, ऐसे कम सुनना, बहुत सुनना, ना सुन पाना, ऐसे ही नाक ले लो। त्वचा में भी ऐसे फर्क पड़ने लगते हैं। कई लोगों को सर्दी गर्मी मालूम पड़नी कम हो जाती है, सेंसेशन इंद्रियों के घटते जाते। तो जैसे ये इंद्रियों में है, ऐसे बुद्धि में भी। बुद्धि की क्षमता, मन की क्षमता एक समान नहीं रहती। ये भी प्रकृति से बने, और ये जग जाना, ज्यादा जाग पाना, कम जाग पाना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तो ये इसलिए जगत से जुड़ने के लिए, और अंतःकरण भी गुणों का है, तो ये परिवर्तन भी अंतःकरण का है, आत्मा का नहीं है। इसलिए गीता का वचन, न जायते मृते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी नहीं जागती, कभी नहीं सोती, लेकिन बुद्धि के जागने से चैतन्य जागा लगने लगता है। क्यों? उसका संबंध, जैसे कान कमजोर हो गए, दवा कराई, ठीक हो गए, तो सुनाई देने लगा। आंखों का इलाज कराया, दिखाई देने लगा। तो क्या ठीक कर लिया आपने? आत्मा। आत्मा को न डॉक्टर ठीक करते हैं, न महात्मा ही ठीक करते, न वो खराब होती है। लेकिन हमको ये समझने के लिए भगवान कृष्ण ने एक शब्द और बोला है, वो अपने लिए बोला पर सब जगह लगा लो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। तत्व से ठीक ठीक मुझे कोई कोई जानता है। मानने वाले सारे लोग हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कोई कोई मुझे जानता है। भगवान है, महात्मा है, और हम हैं, हम आत्मा, ऐसे सब लोग कह लेंगे। पर ठीक ठीक गुण और तत्व विभाग, ये गुण तत्वों का विभाग करके ठीक ठीक क्या है आत्मा, ये समझना। तो जागृत, जैसे इंद्रियों की बात बताई, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये परिवर्तन बुद्धि में आता रहे। इसलिए नींद आ जाती है, इसलिए जग जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, जागृत में इस जगत से। तो ये लगता है जैसे आत्मा में ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इसी के द्वारा आप संसार से जुड़ते हैं, और इसी के द्वारा आपको अपने को भी समझना है। उसमें वाणी का सहारा, गुरु के उपदेशों का सहारा, पर समझना तो इसी बुद्धि से पड़ेगा। तो गुरुदेव के समय की ये कीर्तन की लाइन, जो उपनिषद कहते हैं, गीता रामायण कहती है, जो उसी को संत कीर्तन बना लेते। तो हमारे गुरुदेव सुबह सुबह संत प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, यही भजन था, सुबह सुबह कीर्तन गाना। तो उसी में है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, है बुद्धि की अवस्था। तो नहीं ठीक ठीक समझ आ जाए। जागृत अर्थात बुद्धि की अवस्था है जागृत, आत्मा की नहीं। स्वप्नावस्था बुद्धि की है, आत्मा की नहीं। और सुषुप्ति भी बुद्धि की है, आत्मा की नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिव हो। ये सदा शब्द लगा है, ये आत्मा सदा ही शिव है। और इस शिव शब्द की पुष्टि मांडुक्य उपनिषद में। जब तुम्हें लगे कि महात्मा कहते हैं ये शास्त्र सम्मत है कि मनगढ़ंत है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया, जब हमारे गुरुदेव प्रचार करने निकले, तो जिस बुंदेलखंड ने कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। इसी तरह जब हम
फतेहाबाद गए और कई जगह गए, तो मुल्तानी लोग जब वो सब हुआ देश का और सब इधर उधर रहने आए, तो कहते हमारे यहाँ पहले तो हमारे गुरुजी मंत्र बता देते थे, ये सब कुछ सुनाते नहीं। बहुत लोगों ने वेदांत तो सुना नहीं, तो उनके लिए नया संप्रदाय लगा। इस बात के भ्रम हटाने के लिए हम कहते हैं आप पुराने ग्रंथ देखो, उपनिषद देखो, गीता देखो, और भी ब्रह्मसूत्र बहुत ग्रंथ हैं, पर उपनिषदों के मंत्रों में ये सब वर्णन है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मा हम इति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्य। सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, इतना जान ले बस। कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का जो प्रपंच का प्रकाशक है, जिससे ये प्रकाशित होता है, जागृत जागृत अवस्था जिसके रहते होती है, स्वप्नावस्था जिसके रहते होती, सुषुप्ति जिसके रहते होती है, वो चैतन्यमय। तो पहले साक्षी कूटस्थ जाने, और फिर साक्षी ही ब्रह्म स्वरूप है। जो ब्रह्म है सब जगह रहने वाला, वही तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान साक्षी है। और जो साक्षी है यही सर्वोपाधि के नाते ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म और साक्षी में, साक्षी और ब्रह्म में नहीं रंच भर भेद, जरा भी फर्क नहीं। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं रंच भर भेद, भेद नहीं है, फर्क नहीं है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, भेद की गंध तक नहीं, जरा भी नहीं। साक्षी ब्रह्म में फर्क ही नहीं। तो पहले हम अपने को साक्षी नहीं समझ, और भागवत के हिसाब से एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, तत्व जिज्ञासु आत्मक लिए एतावदेव जिज्ञासम, इतना ही जानने लायक है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, दो चीजें जाननी है। सदा रहता है एक समान, और सर्वत्र रहता। तो सदा रहता है वो है साक्षी, सदा रहता है वो है अंतःकरण में विद्यमान। तो पहले तुम आभास अंश को जानते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, लेकिन जानेगा कौन? जो केवल जागृत में रहता है, स्वप्न में नहीं रहता। और जो स्वप्न में रहता है, जागृत में नहीं रहता, वो दूसरे का साक्षी होगा। तो सदा कौन है? अभी समझते हो हम सदा एक समान नहीं रहते, ठीक है, हम सबका अनुभव है, हम सदा एक समान नहीं रहते। वेदांत ये कहेगा तुम सदा एक समान रहते हो, और सदा तुम जागृत नहीं साक्षी हो, तुम स्वप्न नहीं साक्षी हो, तुम सुषुप्त नहीं साक्षी हो। ये सुषुप्त हुई बुद्धि तुम साक्षी। तो पहले तो मैं अविकारी सदा रहने वाला साक्षी हूं, जानो, पहली आवश्यकता। यदि इतना नहीं जानते तुम ब्रह्म हो, ये गुरु के बाप भी नहीं बता सकते। हाँ, गुरु के बाप तुम्हारे कहेंगे तो तुम चिढ़ जाओगे, नहीं तो कहते तुम्हारे बाप नहीं जान सकते। जब कुछ बुरा कहना हो तो अपने को शामिल कर, ठीक है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाशक जागृत नहीं है, जागृत तो सिर्फ जगत का प्रकाशक। जागृत अवस्था में सिर्फ जगत, और स्वप्नावस्था में जागृत नहीं, जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं, स्वप्न और जागृत। तो जो सदा रहा वो कौन है? तो उसको शब्द नहीं बोलना साक्षी, क्योंकि इतने दिन सुन के इतना तो तोते ट्रेंड हो ही गए। इतना यदि सचमुच जानते हो कि मैं साक्षी हूं, मैं बदलता नहीं, बुद्धि की अवस्था जागृत, तो जागृत हो जाता है, जगत दिखने लगता है। साक्षी और आभास ही जगत को देखते हैं, साक्षी ना हो तो आभास बनेगा ही नहीं।
जगत दिखेगा ही नहीं। तो जगत तुम्हारे रहते दिखता है, पर जब जागृत अवस्था, फिर स्वप्नावस्था में, फिर सुषुप्तावस्था जगत नहीं दिखता, क्योंकि बुद्धि सो गई। साक्षी में फर्क नहीं पड़ा, मुझ में न फर्क आया, मुझ में फर्क नहीं आया। पर आपको तो ये तीन अवस्थाएं रोज आती जाती रहती, इन्हीं में तुम्हारा मुख्य मैं, देखो तुम्हारा मुख्य मैं पना, या यूं कहो अधिक संसार के लोगों का जीव में भी मैं पना नहीं है, देह में है। जो ज्यादा सुनते समझते हैं उनका मैं पना जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं में है। इसलिए मैं जागा, मैं सोया, 4 बजे फलाना, ये इसका वर्णन मैं रूप से करते हैं। मैं कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता, सदा साक्षी हूं, ऐसा अपना परिचय ना आपको मालूम है ना औरों को देते हो। तो देह में मुख्य मैं पना मानने वालों की मृत्यु होती है, और आभास जागृत स्वप्न सुसुप्ति अंतःकरण आभास में मुख्य अहम बुद्धि वालों का आवागमन, प्राकट्य और तिरोभाव होता है। साक्षी में मैंपन जिनका है, उनका न कभी प्रादुर्भाव होता है न तिरोभाव होता है। इसी को जोर लगा के बस इतनी सी बात को समझने में एतावदेव जिज्ञास्यम्। पहले तो मैं बदलता नहीं, सदा रहता हूं, पर अभी अपरिच्छिन्न नहीं, अभी अंतःकरण का साक्षी मैं हूं। ये बदलते हैं, मैं नहीं, इतना पहले जान। इसके बाद जब लगाओ कि साक्षी ही ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, ये इसके बाद का कदम है। पर जिन्हें साक्षी हूं यही, मैं बदलता ही नहीं, एक समान रहता हूं तीनों अवस्थाओं में, न जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं जरूर बदलती हैं, सबकी बदलती हैं, हमारे यहां भी नहीं, लेकिन ज्ञानी जानता है मैं इनका साक्षी। तो जब अभी मैं जागता नहीं, तो देह में आया कौन, देह को छोड़ता कौन, देह देह क्यों दिखने लगा, देह का दिखना क्यों बंद हो गया। कोई साधु महात्मा जो वेदांत जानते हैं, क्या वहां जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं होनी बंद हो जाती। सिर्फ अहंकार किस पर है, अब ये अहंकार शब्द है, आपका अहंकार देह में है या आपका अहंकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में मुख्य रूप से है। ज्ञानी का अहंकार भी है, पर वो साक्षी में है, उनको भी अहंकार करना है। मैं आभास नहीं हूं, साक्षी हूं, मैं बदलता नहीं हूं, अपरिवर्तनशील, परिवर्कृति में ही होता है, ब्रह्म में परिवर्तन होता ही नहीं। और ये अंतःकरण प्रकृति से है, इसलिए इसी में परिवर्तन है, मुझ में नहीं। इसलिए मुझ में न फर्क आया, मुझ में फर्क नहीं आया, आता ही नहीं। पर आपकी बुद्धि सदा इसी में मैं पद रखती है, सुबह से शाम रोज जगना रोज सोना। अब ये बंद तो होंगे नहीं, तो आप रोज यही अपने निश्चय में औरों को भी बताते हो, हम सुबह इतने बजे उठते हैं, जगते हैं, फिर सोते हैं, फिर ये करते हैं। तो बुद्धि द्वारा, इंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा जो होता है उसी को अपना आप स्वभाव मानते हो, और सदा एक रस रहने वाले स्व को मैं मानते ही नहीं। तो पहले तो साक्षी को मैं रोज विचारो, और भूल जाने को भी समझो कि भूल कौन जाता है, साक्षी तो साक्षी। यदि साक्षी भूल जाए तो सपने कौन देखे। साक्षी का अभाव नहीं होता, तुम्हारी सोच एक समान नहीं रहती। तो एक दिन विषय आया था जो हमने विभू चेतना की दृष्टि से बोला था कि देखो मन तो पहले की तरह सोएगा ही, वैसे ही सब होगा, तो और इंद्रियां भी, शरीर भी बदलेगा, पर आपका निश्चय नहीं बदले। निश्चय की साक्षी बदलता नहीं, मैं साक्षी हूं।
ये गुरु द्वारा, साधना द्वारा, उपनिषद वचनों द्वारा ये निश्चय हो गया कि साक्षी बदलता नहीं। यदि कभी याद न रहे, जैसे सो गए थे तो मैं साक्षी हूं ये याद नहीं रहा, तो याद रहने का काम बुद्धि। इसीलिए उत्तम साधकों के लिए अंत में कह दिया, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए। ये भी बलाए है याद रखने की। अब ये बुद्धि बिचारी याद रख पाती नहीं, इसकी भी सामर्थ्य है, सीमा है। यदि ड्राइवर से, बहुत अच्छा ड्राइवर हो, बहुत अच्छा, और लगातार गाड़ी चलवाओ, तो वो कभी कभी वो सो जाएगा कि नहीं? सो जाएगा चलाते में, फिर आपकी भी। अब आप ड्राइवर से ये आशा करो कि हमारा नौकर है तो सोए ही नहीं, तो ये तुम्हारी बुद्धि है, तो ये सोएगी नहीं। अब हम साधु हो गए तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई, तब सोने ना देंगे। अब यदि हमें यह अभिमान हो जाए कि हम तो साधु हैं, गृहस्थी सोते हैं, तो हम नहीं सोएंगे, ये तो ठीक है, पर बुद्धि नहीं सोएगी, बुद्धि नहीं जागेगी। तो इनका अपना स्वभाव है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधि गच्छति। वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, भगवान कहते हैं, जो ये जान जाता है गुणों के अलावा कोई करता नहीं। ये जागना सोना आदि किसका काम है? गुणों का। ये काम तुम नहीं करते, जागने का, जागने का काम तुम नहीं करते, सोने का काम तुम नहीं करते, ये तो गुण करते रहते, जगाते सुलाते रहते। तुम करते तब जब तुम्हारा पूर्ण अधिकार हो गए। यदि तुम करते हो तो अगले साल के शिविर तक बीच में नहीं सोना। अरे जब तुम्हारे बस में है तो सोना बंद कर दो। अच्छा, और तो छोड़ो, हम तो सूर्य को भी कहते हैं कि सूर्य यदि प्रकाश करता तो नाराज हो जाता तो ना एक दिन करता, खुश हो जाता तो करता ही रहता। देखो, सूर्य प्रकाश का कर्ता नहीं है, स्वभाव है, वो जब तक रहेगा है प्रकाश बस। और सुबह शाम, अच्छा वो नाराज हो जाए भारत में, अब सुबह ना आवे, ठीक है। अच्छा, किसी देश से नाराज हो गया, वैसे ही तो उसके हाथ में होता तो कभी ना कभी तो, जैसे एक देश दूसरे देश से नाराज होकर और आक्रमण करने की धमकी देते, तो सूर्य भी कभी कहे देश से नाराज हूं, अब मैं 1 महीने नहीं उधर प्रकाश करूं। उसके हाथ में ही नहीं है, सूर्य के हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो है सब कुछ। शरीर का बूढ़ा होना, जवान होना, जागना, सोना, सब आपके हाथ में है ना? नहीं, तुम्हारे गुरु जी के है। अब बाप नहीं कहेंगे, चलो ये कह देते तुम्हारे गुरु जी के हाथ में है सब, तो फिर कह को कहा करते हो आपके तो हाथ में सब कुछ है, आप ये कर लो, अब वो कर दो। ये जितनी स्त्रियां हैं आपके हाथ में, आप क्या नहीं कर सकते। और वो क्या लिख दो, वो क्या, वो कौन सा कीर्तन है, सोने सोने लेख लिख दे, कलम हाथ तेरे, सोने सोने लेख लिख दे। अब ये खराब किसके लिए करें? सोने सोने तो खराब अपने मत्थे में लिख ले। ये सब गाओ बजाओ नाचो कूदो मन को रिझाओ, पर बिना समझे भ्रांति जाने वाली नहीं। इसलिए भ्रांति हटाने के लिए गुरुओं की वाणी, जैसे उसमें भी यही है, बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई। उसमें माने भीतर माने अंतःकरण का साक्षी, बाहर माने सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, आत्म परमात्म एको करे, अंतस की दुविधा अंतर मरे। ये अंतर में जो दुविधा है, क्या हूं क्या नहीं हूं, सच है कि झूठ है, गुरु जी तो कहते हैं कि हमेशा हम नहीं रहते। क्यों? हमेशा तुम साक्षी के अलावा और कुछ हो जाते हो ही नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि है जो ये मानने को तैयार नहीं हो रही, नहीं तो किसी और क्या हो जाएगा। साक्षी को साक्षी रखना थोड़ी है, और साक्षी को ब्रह्म बनाना थोड़ी है।
सिर्फ भ्रांति का निवारण, और भ्रांति का निवारण ज्ञानी गुरु की वाणी से होगा, और कोई उपाय नहीं। साधन करते करते मर जाओ, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इतना भी कह दो, तुम्हारी कृपा समझे कोई कोई। हाँ, पावा क्या, समझे कोई कोई। तो जिन पर गुरु की कृपा हो गई या थोड़ा गुरु के प्रति श्रद्धा हुई तो ये बात जम जाती है। नहीं तो बस मट्ठा भी डालते रहो, दूध जम ही नहीं रहा। वो जमने वाली बात के लिए व्यंग है कि आपको जमती ही नहीं बात। अब ठंडियों में शायद देर में जमता है? तो खैर, ये कब जमेगी बात पता नहीं, आपका है क्या पता नहीं लगता। इसलिए सारा ही परिवर्तन विकार प्रकृति के हिस्से में है। चैतन्य निर्दोष निर्विकार सदा सम है, कहीं भी फर्क नहीं है हमारे तुम्हारे सबके भीतर। और जो तुम्हारे भीतर वही हमारे भीतर, वही औरों के भीतर, वही जड़ वस्तुओं में भी वही है। पर वहां बुद्धि आदि अंतःकरण आदि के कमी होने से या नहीं होने से, या पशु पक्षी, तो ये जानने की योग्यता का फर्क है। ये मनुष्य की जो महिमा है, क्योंकि मनुष्य शरीर में इस अंतःकरण बुद्धि से इस जानने की क्षमता भगवान ने दे दी है, इसलिए आपकी महिमा है। नहीं तो जानवर तुमसे अच्छे नहीं है। हमने तो देखा, कई बार लगता है वो कितने मस्त हैं, उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं देखा। और अपने भाई भतीजे का क्या होएगा, और ये हिंदुस्तान का क्या होने वाला है, कोई टेंशन भारत में रहने वाले जानवर को नहीं है। तो ये सारी समस्या मनुष्य की खोपड़ी में है। क्यों है? ये समस्याएं जानकर भगवान ने, इसलिए मंगलमय विधान, प्रभु का मंगलमय विधान है ये सब जान के रखा है कि ये ना होगा तो तुम जानने की चेष्टा ही ना करोगे, और जीते जी ब्रह्म नहीं हो सकोगे। जीते जी ब्रह्म होने का अवसर है नर देह। तुम ब्रह्म हो, ये सब परिवर्तन होते भी तुम्हारी ब्रह्मता में फर्क नहीं पड़ता। और इतनी बड़ी दुनिया है, ब्रह्म में नहीं पड़ता तो साक्षी में कैसे पड़ेगा? साक्षी ब्रह्म को एक जानना, ब्रह्म को साक्षी, साक्षी को ब्रह्म। इसलिए कई लोग कहते हैं ये सोहम बोलना चाहिए, सोहम हंसो, ये दो है। एक बार अहम ब्रह्म परम धाम, और दूसरे उसी ब्रह्मा हम परमम पदम। पहले अहम ब्रह्म, फिर ब्रह्म अहम, माने जो ब्रह्म है वही भीतर अहम, और ये अहम है यही और जगह ब्रह्म। ये अंतःकरण उपाधियों का फर्क है, ब्रह्म में फर्क नहीं है। इसलिए तुम आत्मा को ब्रह्म जानो हर तरह से। हाँ, जिद करो, विचार करो, फिर सोचो, अपने दिमाग के संशयों को हटाओ कि ये जागना सोना बंद हो जाए, तब तुम साक्षी होगे। साक्षी क्या स्वप्न का साक्षी नहीं है? तो फिर उसको साक्षी कोई कहीं चला जाता है? जो कभी आता जाता नहीं वो साक्षी है। और बुद्धि में ये प्रतिबिंब बनेगा ही। बता ही रहे थे, शीशे का उदाहरण देखो, तो ये शीशे की तरह अंतःकरण है, और इसमें छाया पड़ती है। और देखो, ये पहले बार बता चुके, एक वाक्य में अब समाप्त करेंगे कि देखो, आप अपने मुख को कैसे पहचाना? हमारी आंखों से देखा था। आप अपना चेहरा पहचानते हो कि नहीं? बोलो। पहचानते हो? यदि हम फोटो दिखाएं तो पहचान जाओगे कि नहीं कि ये मेरी है? तो तुमने अपना चेहरा कब देखा? तो देखो, आपने अपना चेहरा देखा भी है, सीधा सीधा देखा भी नहीं। औरों का तो सीधा देखा, अपना आप शीशे के माध्यम से। तो इसी तरह से अपने अपरोक्ष अनुभव के लिए अंतःकरण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अपने अंतःकरण में आप अपने को देखो। गड़बड़ी क्या है कि अंतःकरण जैसा, अभी तो देखो आपने देखा जैसा मुख होता है तैसा शीशे में दिखता है, ठीक है ना? अब हम यहाँ उल्टा बताते हैं, जैसा शीशा होता है तैसे तुम्हें अपना मुख दिखता है, हो चाहे ना हो।
बिगड़े चाहे नहीं, पे जैसा। और वो एक शीशा होता था ना जिसमें मुख मुख तमाम दिखने लगते, ऐसे शीशे भी देखे, आंखें आंखें ऐसे देखा तो तमाम। तो ये जो हमारा अंतःकरण है, इसमें जैसे मन बुद्धि तैसे ही हमें लगता है हम हो गए, हम यूं हो गए, हम यूं हो गए, होते नहीं हो। इसलिए एक बार शुद्ध बुद्धि पर जोर दिया जाता है। एक बार शुद्ध बुद्धि से तुम अपने को देख लो, फिर चाहे दिन भर देखो ना देखो। एक बार भ्रम टूट जाए, फिर शीशा चाहे जेब में डाल लो, चाहे अपने पर्स में डाल लो। जब तुम्हें गड़बड़ मुख में, तो कभी कभी कचरा लगता, तो काजल लग जाता, धूल लग जाती, कीचड़ आ जाता, तो फिर देखना ही पड़ता है कि एक बार के देखे से गुजारा हो जाता है। कई बार तो मेकअप करके आगे पीछे बार बार देखते ही रहते हैं, फिर विशेष करके दूसरे के घर जाना हो तो एक बार देख के ही जाते हैं। ठीक है, पर आत्मा को एक बार देख लो इतना अच्छी तरह, और ये देख लो कि मुख में गंदगी आती ही नहीं, इस चैतन्य स्वरूप में गड़बड़ आती ही नहीं, इसलिए दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। एक बार पक्का कर लो। ओम शांति शांति।